Good evening, everybody. I'm Aarti. I'm an engineering student. I believe that most religions are just a set of beliefs. जिसका डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल ये है कि मेरा मानना ये है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब कुछ अकायद पे मुश्तमिल होते हैं। जिस तरह इस्लाम के कुछ अकायद हैं, क्रिश्चियनिटी के कुछ अकायद हैं और हिंदुइज़म के कुछ अकायद हैं। ये तमाम मज़ाहिब बहुत सारे अदवार से गुज़र चुके हैं और इन अदवार में इनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल भी की गई हैं और निकाली भी गई हैं, जिसकी वजह से इन मज़ाहिब को नुकसान भी हुआ है और लेकिन कुछ फ़ायदे भी हुए होंगे। हम अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी एक मज़हब या उसकी किताब को क्यों फ़ॉलो करते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तमाम मज़ाहिब के मस्बत पहलू को इकट्ठा कर लें और मनफी पहलू को छोड़ दें? ऐसा करने से तमाम इंसान एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेदा क्या कहती है या कुरान क्या कहता है। मैं ये मानती हूँ कि एक आदमी को सिर्फ़ एक औरत से शादी करनी चाहिए। और हम यहाँ दो बड़े मज़ाहिब को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, उनको क्यों कंपेयर कर रहे हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि दोनों मज़ाहिब के मस्बत पहलू को इख्तियार कर लें और मनफी पहलुओं को छोड़ दें? इस तरह हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। That's my question. Sisters asked a very good question. A very good question, a very relevant question. That why should we follow religion? Why Hinduism, why Islam, why Christianity, why? डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते हैं कि सिस्टर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हम मज़हब को क्यों फॉलो करें, हम इस्लाम, हिंदुइज़म या क्रिश्चियनिटी को क्यों फ़ॉलो करें। हम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि इन तमाम मज़ाहिब की अच्छी चीज़ों को फ़ॉलो कर लें। लेकिन इस बात का फ़ैसला कौन करेगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका में ख़वातीन शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहनती हैं तो वहाँ पे इस बात को बुरा नहीं तस्वर किया जाता। लेकिन अगर यहाँ पे इंडिया में आप ऐसा करेंगे, इवन सिस्टर आप भी ऐसा करेंगी, तो लोग इसको बुरा समझेंगे। इसी तरह कुछ अरब ममालिक में ख़वातीन की तरफ देखना या उनको घूरना ये बुरा समझा जाता है। लेकिन यहाँ इंडिया में अगर आप ख़वातीन को बग़ैर छुए उनकी तरफ देखते हैं या उनसे बात करते हैं तो ये बात बुरी नहीं समझी जाती। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं कि जो दूसरे कंट्रीज़ में तो अच्छी समझी जाती हैं लेकिन इंडिया में बुरी समझी जाती हैं, और इसी तरह इंडिया में अच्छी समझी जाती हैं तो दूसरे कंट्रीज़ में बुरी समझी जाती होंगी। इस बात का फ़ैसला कौन करेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है? इस बात का फ़ैसला सिर्फ़ हमारा खालिक ही कर सकता है जिसने हमें पैदा किया हुआ है। और मैं इस बात में आपके साथ हूँ कि तमाम मज़ाहिब के बेहतरीन को सिलेक्ट कर लिया जाए और उसके ऊपर अमल किया जाए। यही तो मैंने किया है। मैंने तमाम मज़ाहिब के बेस्ट को सिलेक्ट किया है, लेकिन वो बेस्ट आपके लिए बेस्ट नहीं है। आपने उसको मानने से इनकार कर दिया है और यही तो असल प्रॉब्लम है। मैं तमाम इंसानों को चैलेंज करता हूँ कि वो इस्लाम का कोई एक भी असूल ऐसा दिखा दें जो कि इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। ये चैलेंज मैं बाकी मुसलमानों के बिहाफ पे नहीं कर रहा, इस चैलेंज के लिए मैं अपने आप को पेश कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम इस्लाम के कुछ ख़ास असूलों को इंसानियत के ख़िलाफ़ समझते हैं। मिसाल के तौर पे सिस्टर ने यह सवाल किया था कि वो इस बात को नहीं मानती कि एक मर्द को एक से ज़्यादा औरतों के साथ शादी करनी चाहिए, चाहे वेदा, कुरान पाक या क्रिश्चियनिटी इसकी इजाज़त देते हों। वो इस बात के कायल नहीं हैं। मैं इस बात का आंसर करूंगा आपको और मुझे उम्मीद है कि आप जवाब सुनने के बाद इस बात से कन्विंस हो जाएंगी। हाँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि औरत के जज्बात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि मर्द एक औरत से ज़्यादा के साथ शादी करे। लेकिन मैं ये बात आपको लॉजिक के साथ समझाता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि बच्चे और बच्चियाँ इक्वल प्रोपोर्शन में पैदा होते हैं? लेकिन आप जब भी किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट या मेडिकल एक्सपर्ट के साथ बात करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि एक बच्ची में जरासीम और बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत एक बच्चे की निस्बत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि छोटी उम्र में बच्चों की अमवात ज़्यादा होती हैं बच्चियों के मुकाबले में। यहीं स्टार्ट से ही बच्चियों की आबादी ज़्यादा होती है बच्चों के मुकाबले में। जैसे ही लाइफ आगे बढ़ती है तो स्मोकिंग, शराब नोशी, जंग और एक्सीडेंट की वजह से भी ज़्यादा मर्द मारे जाते हैं, जिस वजह से मर्दों की आबादी कम रह जाती है और औरतों की आबादी बढ़ जाती है मर्दों के मुकाबले में।
یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں خواتین کی آبادی مردوں کے مقابلے میں کروڑوں زیادہ ہے۔ صرف امریکہ میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی آبادی 7.8 ملین بڑھ چکی ہے۔ یہی تعداد UK میں 4 ملین ہے، جرمنی میں 5 اور رشیا میں 9 ملین ہے۔ یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ پوری دنیا میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہیں۔ سسٹر، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ امریکہ میں سیٹل ہونا چاہتی ہیں جہاں پہ خواتین کی آبادی آلریڈی بہت زیادہ ہے، تو مثال کے طور پہ اگر تمام مردوں کو ایک خاتون مل جاتی ہے، مطلب وہ شادی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی بھی 7.8 ملین خواتین ایسی ہیں کہ جو غیر شادی شدہ ہیں۔ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہیں، یا تو وہ ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ شادی کریں گی یا پھر وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں گی۔ اگر صرف امریکہ کی بات کی جائے تو سٹیٹس یہ بتاتی ہیں کہ ایک آدمی کے کم از کم 8 خواتین کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، 20، 30، 40، 50۔ تو لوگ اس بات کو برا نہیں مانتے، لیکن اگر ایک مرد ایک سے زیادہ شادی کر لیتا ہے، اس کی اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہو جاتی ہیں تو یہ بات بری سمجھی جاتی ہے۔ آخر کیوں؟ میں بہن کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ عام حالات میں کوئی بھی خاتون اپنے ہسبینڈ کو کسی دوسری خاتون کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، لیکن اسلام کا ایک اصول ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو قبول کر لیجئے۔ اگر خواتین اپنے ہسبینڈز کو دوسرے نکاح کی اجازت نہیں دیں گی تو بہت ساری خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں وہ پبلک پراپرٹی بن جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔